वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 6 का पार्ट 31 पढ़ेंगे। तो जहां से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। अलीलिक, अगेन रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अलील्स फ्रॉम चैप्टर 5। सीक्वेंस वेरिएशन हैज traditionally been described as a DNA polymorphism if more than one variant allele at a locus occur in human population with a frequency greater than 0.01। तो सबसे पहले हमें समझना है कि अलील्स क्या होते हैं। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि अलील्स होते क्या हैं, पर यहां पे हम थोड़ा सा इसको रिकॉल करेंगे। तो मान लो ये एक ह्यूमन है, ठीक है। इस ह्यूमन में यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं क्रोमोजोम 4 का, ठीक है। इसके 4th नंबर के क्रोमोसोम का एग्जांपल लेता हूं। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं, आधे क्रोमोसोम हमें किससे मिलते हैं? मदर से। आधे क्रोमोसोम हमें किससे मिलते हैं? फादर से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। तो क्रोमोसोम 4 बना रहा हूं मैं, ठीक है। आपको पता है पेयर में होगा, ठीक है। तो ये पेयर में। अब मान लो ये वाला जो क्रोमोसोम है ये हमें मिला फादर से, ठीक है। और ये वाला जो क्रोमोसोम है ये हमें मिला मदर से, ठीक है। अब मदर के बालों का जो कलर है वो क्या है? ब्राउन। क्या है? ब्राउन। इसका मतलब क्या हुआ कि मदर के क्रोमोसोम में कहीं पे कोई जीन है जो कि मदर के बालों के ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसी तरीके से फादर के जो बालों का कलर है वो क्या है? ब्लैक। तो वही यहां पे भी वही सेम कंसेप्ट कि फादर के क्रोमोसोम में कहीं पे कोई जीन है जो कि फादर के बालों के ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो मान लो वो जीन है यहां पे, ठीक है। यहां पे वो जीन है। इसी तरीके से मदर के क्रोमोसोम में भी यहां पे वो जीन है जो कि ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब यहां पे एक वर्ड हमें समझना है, क्या? लोकस। लोकस क्या होता है? देखो लोकस क्या होता है? लोकेशन ऑफ ए जीन इन अ क्रोमोसोम। जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि क्रोमोसोम में यहां पे वो जीन मिल रहा, तो ये लोकेशन बता रहा हूं मैं। तो इसी लोकेशन को क्या बोलते हैं? लोकस, ठीक है ना। लोकस क्या है? लोकेशन ऑफ ए जीन इन अ क्रोमोसोम, ठीक है। चलो, अब मैं इस वाली जीन को नाम देता हूं कैपिटल बी, और इस वाली जीन को नाम देता हूं स्मॉल बी, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अलील्स क्या होती हैं? अलील्स होती हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन। जीन की डिफरेंट फॉर्म को ही क्या बोलते हैं? अलील्स। तो जैसे कि मान लो यहां पे एक एक यहां पे क्या है? एक जीन है जो कि आपके हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इस जीन की यहां पे दो डिफरेंट फॉर्म क्या है? कैपिटल बी और स्मॉल बी। क्योंकि जो कैपिटल बी है वो किसके लिए है? ब्लैक कलर के लिए, ठीक है। और जो स्मॉल बी है वो किसके लिए है? ब्राउन कलर के लिए। देखो ध्यान क्या देना है, दोनों ही हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर लेकिन कलर तो अलग अलग दे रहे हैं ना। तो इसलिए क्या है, जीन तो एक ही है पर उसकी दो डिफरेंट फॉर्म है, और जीन की दो डिफरेंट फॉर्म को ही क्या बोलते हैं? अलील्स। तो कैपिटल बी स्मॉल बी क्या हो गए? अलील्स, ठीक है। चलो, अब देखो इतना तो हम समझ गए कि अलील्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम इस लाइन को समझेंगे। तो लाइन को समझने से पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए में जीन्स होती हैं। तो अगर जीन या फिर अलील में कुछ भी चेंज आएगा, कुछ भी वेरिएशन आएगा, इसका मतलब डीएनए में भी वेरिएशन आएगा। और डीएनए में वेरिएशन को ही क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। चलो, अब आगे समझते हैं। तो आगे लिखा है allelic sequence variation has traditionally been described as a DNA polymorphism if more than one variant allele at a locus occur in human population with a frequency greater than 0.01। ठीक है, इसे समझते हैं। तो देखो ये है सेम लोकस, ठीक है। सेम लोकस है ना, सेम पोजीशन ना ये। तो सेम लोकस है। इस सेम लोकस में यहां पे क्या है? ये अलील्स हैं। तो ये अलील है कैपिटल बी, ये है स्मॉल बी, ठीक है। अब देखो कैपिटल बी जो अलील है उसमें क्या होंगे? कुछ सीक्वेंसेस होंगे। मान लो यहाँ पे जी सी ए है। स्मॉल बी में भी होंगे कुछ सीक्वेंसेस टी जी ए, ये है, ठीक है। तो अगर इस अलीलिक सीक्वेंस में कुछ वेरिएशन हो गया, जैसे कि यहां पे जी था तो यहां पे ए हो गया, यहां पे ए था तो यहां पे मान लो टी हो गया, तो यहां पे क्या हुआ? अलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हुआ। अब इस अलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन को डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म तब बोलेंगे जब ये जो जैसा ये वेरिएशन हुआ, ये वेरिएशन अगर
0.01% से ज्यादा होगा किसी पॉपुलेशन में। मतलब 0.01 क्या होता है, जैसे कि एक पॉपुलेशन है उसमें 100 लोग हैं, ठीक है, तो 0.01 कितना हुआ, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वेरिएशन, जो ये वेरिएशन हुआ है, ये वेरिएशन 100 में से सिर्फ एक ही पर्सन में है, तो इसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बोलेंगे। पर अगर ये एक से ज्यादा पर्सन में ये वेरिएशन दिख रहा है, ये वाला एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन दिख रहा है, तब इसको बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो देखो ये वाली जो लाइन है काफी कंफ्यूजिंग है, तो यहां पे सिंपल टर्म में दिया है, इन सिंपल टर्म्स if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency it is referred to as DNA polymorphism। तो सिंपल टर्म में क्या दिया है, यहां पे दिया है कि कोई भी अगर इनहेरिटेबल म्यूटेशन है, जो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, पास हो रहा है, वो किसी पॉपुलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी में मिल रहा है, मतलब काफी ज्यादा लोगों में मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence would be higher as mutation in these sequences may not have any immediate impact in an individual's reproductive ability। ठीक है, इस लाइन को समझते हैं। देखो जैसे एक ये इंडिविजुअल है, ठीक है, इसका है डीएनए, डीएनए में ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस है। तो उसने क्या बोला, ये जो वेरिएशन मिलती है, जो म्यूटेशंस मिलती हैं, जो कि इनहेरिट होती है पॉपुलेशन में, ये ज्यादातर कहां मिलती है, नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस में। क्योंकि अगर नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में कुछ भी म्यूटेशन होती है, कुछ भी वेरिएशन आती है ना, तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है पर्सन की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में। तो जब रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा, इसके बच्चे होंगे, ठीक है, और बच्चे होने से क्या होगा, जो म्यूटेशन है वो क्या होगा, इनहेरिट होगा, मतलब बच्चों में ट्रांसफर होगा, और ऐसे क्या होगा, ये जो म्यूटेशन है या जो वेरिएशन है, ये पॉपुलेशन में आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो मान लो जैसे इसकी कोडिंग सीक्वेंस में कुछ वेरिएशन हो गया, तो उससे क्या हो सकता है, इसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को नुकसान पहुंच सकता है, फिर इसका बेबी नहीं होगा, बेबी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो जो म्यूटेशन या जो वेरिएशन है वो इनहेरिट नहीं होगा। These mutations keep on accumulating generation after generation and form one of the bases of variability polymorphism। अब देखो इसे समझते हैं, जल्दी समझेंगे यार। यहाँ पे क्या है, ये है आपका जैसे कोई फादर है, ठीक है, ये है मदर, ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन हुआ, ये बेबी बना। अब देखो इनकी, इस फादर के अंदर कुछ वेरिएशंस होंगी, ठीक है ना, इस मदर के अंदर कुछ वेरिएशंस होंगी। अब ये दोनों वेरिएशन किस में चली गई, इस बच्चे में चली गई। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हुआ है, तो उससे क्या होगा, और वेरिएशन आएंगी, है ना। तो जैसे एक ये वेरिएशन बोल रहा हूँ, एक ये वेरिएशन बोल रहा हूँ, एक ये वेरिएशन बोल रहा हूँ, तो इसके अंदर मान लो ये मैं नंबर दे रहा हूँ ऐसे कि यहाँ पे 3 वेरिएशन आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे इसकी शादी हुई, ये बड़ा हुआ, इसकी शादी हुई, फिर यहाँ पे क्या है, एक और फीमेल है, उसके अंदर भी इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 3 वेरिएशन है, ठीक है ना, उसके फादर मदर से भी आई होंगी, फिर इनमें रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होने से यहाँ पे क्या होगा, बेबी बनेगा। अब बेबी बनने से यहाँ पे क्या होगा कि ये 3 वेरिएशन तो इसके अंदर आएंगी, इधर से भी 3 वेरिएशन इसके अंदर आएंगी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से भी यहाँ पे क्या होगा, कोई वेरिएशन बन जाएगी। तो यहाँ पे कितनी वेरिएशन हो गई, अब 7 वेरिएशन हो गई। तो इस तरह से क्या होता है ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो वेरिएशन है वो ना एक्यूमुलेट होते रहते हैं, या जो म्यूटेशन है वो क्या होते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। और इससे क्या होता है ना, यही बेस होता है किसका, पॉलीमॉर्फिज्म का। अब देखो जैसे बच्चा है, ठीक है, अब मुझे पता लगाना है इसके पापा कौन है, तो मैं क्या करूंगा, कई सारे पर्सन होंगे उनसे कंपेयर करूंगा, उनमें से ये भी होगा कोई जो उसका पापा है असली में। तो इससे क्या होगा, जो इसका डीएनए सीक्वेंस है और इसका डीएनए सीक्वेंस है वो काफी हद तक मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो वेरिएशन इसके अंदर थी वही वेरिएशन अब इसके बच्चे में भी आ गई, ट्रांसफर हो गई। तो इस वजह से इनके जो डीएनए होंगे वो आपस में मिलेंगे और हम आसानी से पता लगा लेंगे कि इसका फादर कौन है। There is a variety of different type of polymorphisms ranging from single nucleotide change। अब देखो polymorphisms भी कई टाइप के होते हैं, जैसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज, जिसे क्या बोलते हैं, SNPs, ठीक है, टू वेरी लार्ज स्केल चेंज, और बहुत लार्ज स्केल में भी चेंज हो सकता है, उसको भी पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन, अब देखो इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन जैसे कि हम बंदर से इंसान बने, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवोल्यूशन। और स्पेसिएशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो चाहे इवोल्यूशन हो या स्पेसिएशन हो, उसको होने के लिए पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। तो इसको आपने हायर क्लासेस में यहाँ पे पढ़ना है। बाय बाय।